सोच के देखो, अगर तुम्हारा पूरा एग्जिस्टेंस ही एक एक्सपेरिमेंट हो, तुम्हारी हर जीत, तुम्हारी हर मेहनत किसी और के प्लान का बस एक पार्ट हो। काफका, जिसे हम सब एक हीरो मानते हैं, लेकिन क्या हो अगर वो हीरो नहीं, सिर्फ एक टेस्ट सब्जेक्ट हो। काइजू नंबर 9 कोई नॉर्मल विलन नहीं है, वो पावर नहीं प्रोग्रेस चाहता है, और काफका सिर्फ एक प्रोटोटाइप। काइजू नंबर 8 की कहानी इनिशियली हमें एक सिंपल मॉन्स्टर फाइटिंग स्टोरी दिखाई देती है, जिसमें कुछ सोल्जर लड़ रहे होते हैं, कुछ लोग सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। काफका हिबिनो, जो हमारी इस कहानी का एक मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो एक 32 साल का अंकल है, जिसने अपने बचपन में अपनी बंदी मतलब हमारी भाभी जी के साथ लड़ने का एक सपना देखा था, और जब ये सपना पूरा होने वाला था, इतने कोशिशों के बाद, तभी एक काइजू लार्वा या कीड़ा जो भी तुम कहो, उसने उसके सपने की मां बहन कर दी और बना दिया उसे एक ह्यूमनॉइड काइजू। पर ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, उस कीड़े ने कहा था आई फाउंड यू, जैसे कि वो किसी परफेक्ट होस्ट को ढूंढ रहा हो। दूसरी तरफ चैप्टर 10 में एंट्री होती है काइजू नंबर 9 की, एक ऐसा काइजू जो एक शेप शिफ्टर है, हाइपर इंटेलिजेंट, और सबसे बड़ी बात उसके पास कॉन्शियसनेस है। वो सिर्फ अटैक नहीं करता, वो ऑब्जर्व, इन्फेस्ट, रेप्लिकेट और माइंड गेम्स खेलता है, और वो ह्यूमन फॉर्म्स को भी अडॉप्ट कर सकता है। और जो चीज काइजू नंबर 9 को सबसे डेंजरस बनाती है वो है उसका इवोल्यूशन। वो खुद को टाइम के साथ इवॉल्व कर सकता है। अब ये थ्योरी तब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है जब वो काइजू लार्वा काफका के अंदर मर्ज होने के बाद भी काफका अपनी ह्यूमैनिटी को लॉस नहीं करता, अनलाइक बाकी काइजूस की तरह। म्यूटेशन के बाद भी वो सोच और समझ पा रहा था, मतलब वो एक स्टेबल हाइब्रिड था। फिर एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ऐसा क्यों? क्या काफका का जेनेटिक या बायोलॉजिकल मेकअप कुछ अलग है, या काफका और काइजूस का पहले से ही कुछ रिलेशन है? जैसे जैसे हम मांगा के आगे की स्टोरी देखते हैं, तो हमारे सामने एक वियर्ड और एक डिस्टर्बिंग पैटर्न सामने आता है कि जो काइजू नंबर 9 है, वो काफका को एक दुश्मन की तरह नहीं देखता, वो उसे एनालाइज और स्टडी करता है, उसके हर मूव्स को सीखता है, जैसे कि एक साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करता है। और काइजू नंबर 9 के बिहेवियर और डायलॉग से चीजें क्लियर होती जा रही थी, जैसे कि काफका कोई प्रोटोटाइप हो और काइजू नंबर 9 उसका लाइव टेस्ट कर रहा हो। बट काइजू नंबर 9 का गोल कोई सिंपल गोल नहीं था, वो काइजूस की ताकत को वापस हथियाना चाहता था जो इंसानों के हाथ में थी। वो चाहता है कि मॉन्स्टर सिर्फ एक टूल ना हो, बल्कि एक इंटेलिजेंट स्पीसीज बन जाए जो ह्यूमन से भी सुपीरियर हो। लेकिन ऐसी रेस तब तक क्रिएट नहीं की जा सकती जब तक कोई एग्जाम्पल वर्किंग हाइब्रिड ना हो, और काफका बन गया वो एग्जाम्पल, एक लिविंग हाइब्रिड काइजू जो ह्यूमन के साथ मिलकर लड़ रहा है। तो क्या ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि काइजू नंबर 9 ने ही काफका जैसे हाइब्रिड को क्रिएट किया हो, लेकिन काफका के अंदर का इंसान उसके प्लान में डिफिकल्टी डाल रहा हो, जैसे अल्ट्रॉन ने विजन को बनाया लेकिन विजन उसके अगेंस्ट चला गया। अगर तुम मांगा को ध्यान से पढ़ो तो काइजू नंबर 9 काफका के पोटेंशियल से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस दिखता है, जबकि काइजू नंबर 9 बाकी काइजूस को सिर्फ एक टूल की तरह ट्रीट करता है। लेकिन काफका के लिए उसका टोन थोड़ा डिफरेंट होता है। काफका का ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी रीजनरेशन, उसके कॉम्बैट इंस्टिंक्ट, और सबसे बड़ी बात उसकी फ्री विल, ये सब चीज काइजू नंबर 9 के लिए एक वैल्यूएबल डाटा है। और ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि काइजू नंबर 9 काफका के बेसिक पे अपने लिए एक फाइनल फॉर्म डिजाइन कर रहा हो, जिसमें मॉन्स्टर की पावर और इंसानों की समझ। इमेजिन करो एक गॉड लेवल काइजू जो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझता हो, जिसमें ह्यूमन इमोशन को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी हो। अब यहाँ एक चीज दिमाग में आती है कि क्या काइजू नंबर 9 खुद को एक गॉड बनाने की कोशिश कर रहा है, और अगर हाँ तो क्या काफका उसका पहला ड्राफ्ट हो सकता है? क्या एक ऐसा ड्राफ्ट जिसे वो देखकर अपना परफेक्ट डिजाइन तैयार कर रहा हो? और काफका के अंदर वैसे भी पहले से एक वॉर चल रही है, ह्यूमन वर्सेस काइजू। हर बैटल में वो अपने अंदर के दो दुनिया के बीच में जूझ रहा है, और यही चीज काइजू नंबर 9 के लिए गोल्ड माइन है। उसके लिए काफका एक लाइव डेमो जैसा है, जिसमें वो देख रहा है कि क्या काइजू की पावर इंसान के सोल को पूरी तरह खत्म कर सकती है, या उस इंसान को ओवर पावर बना सकती है। अगर काफका जीत जाता है तो नंबर 9 को समझ आ जाएगा कि गॉड फॉर्म में इमोशन डालना सेफ है, और अगर काफका हार जाता है तो उसे पता चल जाएगा कि इमोशन इज इक्वल टू वीकनेस। दोनों ही केस में नंबर 9 जीत रहा है, मतलब साले की विन विन सिचुएशन है बे। वैसे तुम लोगों को क्या लगता है कि काफका सच में सिर्फ एक प्रोटोटाइप है या फिर कुछ और? अगर आपको ये थ्योरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ठोक देना, और अगर तुम लोगों ने कमेंट नहीं किया तो नंबर 9 अगले एक्सपेरिमेंट के लिए तुम्हें उठा लेगा। और भाई उसके टेस्ट ट्यूब में कोई प्राइवेसी नाम की चीज नहीं है, तो बेटर है कि तुम अभी एंगेज कर लो, वरना नेक्स्ट थ्योरी कहीं तुम्हारे पर ना हो। चलो मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।